हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार टीचर ट्रांसफर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे समस्त ऐसे शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला तबादले के लिए आवेदन किया था, साथ ही साथ ऐसे तमाम शिक्षक जो कि सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, साथ ही साथ काफी दिनों से यहाँ पे चिंतित और बेचैन होकर के सभी लगातार वेट कर रहे हैं कि कब आपका फाइनली सेम जिला में भी ट्रांसफर हो पाए। साथियों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे लगभग हमारे ऐसे 15,000 शिक्षक शेष हैं जिनका अभी तक शिक्षा विभाग ने जिला आवंटन नहीं किया है। तो फाइनली उसको लेकर के भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट गुड न्यूज जारी हो चुकी है। साथ ही साथ टीआरई 3 की बात करें या फिर हमारे ऐसे शिक्षक जिन्होंने म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिया है और उन्हें मौका नहीं दिया गया इस बार के यहाँ पे ट्रांसफर में, साथ ही साथ तमाम ऐसे बहुत सारे शिक्षक जो किसी भी प्रकार से अभी तक भी ट्रांसफर से वंचित हैं, उनका ट्रांसफर कब होगा, तो इसको लेकर के भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं गुड न्यूज जारी हो चुकी है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से वो सभी जानकारी आपको मिलेगी जो इसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए फटाफट से हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही एकमात्र चैनल है जो कि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स आपको देता रहता है, ताकि आप सभी तक एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप सभी यहाँ पे ट्रांसफर को लेकर के बिल्कुल भी एकदम निश्चित हो सके और आपके मन में एक प्रकार से संतुष्टि की भावना आ सके। साथियों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के। सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के बहुत सारे प्रश्न हमारे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि उसी जिला में रह करके, जिनको उस वही जिला पहले से ही अलॉट हो गया था जिस जिले के वो निवासी थे, तो उनको लगा कि चलिए हमारा जिला हमें अलॉट हो गया, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी थी ऑलरेडी। लेकिन सेम जिला में ही रह करके बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, यकीन मानिए साथियों, जो कि 90 से लेकर के 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर इतनी दूरी तक यहाँ पे पदस्थापित है। साथियों, अगर विश्वास मानिए कि अगर आप सेम जिला में भी हैं, गृह जिला आपको अलॉट हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर आप 70 से लेकर के 80 किलोमीटर तक यहाँ पर पदस्थापित हैं, तो जाहिर सी बात है आप रोज और डेली अप डाउन तो नहीं ही कर सकते हैं। तो देखिए, इसके संदर्भ में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी जो हमें यहाँ पे सचिवालय के द्वारा प्राप्त हुई है, जब हमारी टीम यहाँ पर सचिवालय गई और हमने यहाँ पे प्रश्न किया कि सर कब तक यहाँ पे सेम जिला को लेकर के एक अच्छा न्यूज देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम जिला के हमारे टीचर्स बहुत दिन से वेट कर रहे हैं। आप तो यहाँ पर अंतर जिला तबादला कर रहे हैं, अच्छी बात है। अंतर जिला तबादले को लेकर के आपने लगातार प्रयास किया है। अगर पहले भी बात करें तो आपने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हम दूरी के आधार पर यहाँ पे पदस्थापन करेंगे, यानी दूरी के आधार पर ट्रांसफर करेंगे। तो दूरी के आधार पर ट्रांसफर को लेकर के भी शिक्षक यहाँ पे उन्होंने फॉर्म भरा। सेम जिला की बात करें तब भी उन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत सारे शिक्षकों का सेम जिला में भी कर दिया गया, ये सही बात है। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अभी छूट गए और उनका जेन्युइन यहाँ पे दिक्कत था, परेशानी था, फिर भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ने उनको यहाँ पे सेम जिला में भी ट्रांसफर का लाभ नहीं दिया। साथियों, अब स्पष्ट रूप से एक बात जो समझ में आ रही है और जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जो हमें इनपुट्स प्राप्त हुए हैं, सेम जिला को लेकर के यहाँ पे जो एसीएस सर हैं वो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि उनका जो रुख है ये सेम जिला को लेकर के वो बिल्कुल सकारात्मक है और वह स्वयं चाहते हैं कि जो हमारे सेम जिला के शिक्षक हैं उनके में तो कोई परेशानी ही नहीं है, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं है। मेन जो समस्या होती है वो आप सभी के जब भी समस्या आती है तो वो बेसिकली इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को लेकर के आती है, यानी कि जब भी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर होता है तो सबसे बड़ी समस्या उसमें होती है कि वैकेंसीज के हिसाब से यहाँ पे टीचर्स की पोस्टिंग करना, टीचर्स का ट्रांसफर करना, साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात को भी तवज्जो दी जाती है और उसी के आधार पर प्रत्येक शिक्षक जिन्होंने अंतर जिला के लिए आवेदन किया है उनका ट्रांसफर हो पाता है। साथियों, लेकिन जब हम सेम जिला की बात करते हैं तो सेम जिला में ऐसा कोई भी नियम नहीं है और सेम जिला में चूंकि आप उसी जिले के निवासी होते हैं और साथ ही साथ उसी जिले में आपकी बेसिकली पोस्टिंग भी होती है, तो सेम जिला में ना तो आपका यहाँ पे ट्रेजरी चेंज होता है तो वेतन को लेकर के भी कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ सेम जिला में जो आपके कह सकते हैं जो यहाँ पे बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं वो भी पेपर वर्क लगभग ना के बराबर हो जाते हैं, तो एचआरएमएस कन्वर्जन भी नहीं करना पड़ता है। साथ ही साथ एचआरएमएस में ऐसा कोई बहुत मेजर डेवलपमेंट या फिर मेजर अपडेट भी नहीं होता है। तो साथियों, इसको लेकर के यहाँ पे शिक्षा विभाग ने स्पष्ट तौर पर यह बताया है कि देखिए सेम जिला में भी ट्रांसफर होने वाला है। इसको लेकर के यहाँ पे जल्द शिक्षा विभाग एक बड़ी मीटिंग कर सकता है और उस मीटिंग में यहाँ पे ये प्रस्ताव
पारित किया जा सकता है कि सेम जिला के ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर हैं यानी कि डीओज हैं, उनको यहाँ पे आवेदन लेना होगा। ये जो आवेदन होगा ये ऑनलाइन ही होगा, किसी को भी ऑफलाइन यहाँ पे जाकर के कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना होगा, जिसकी वजह से उनको समस्या हो, फिर बाद में कहें हमसे इतना लिया गया उतना लिया गया, ऐसा कुछ भी ना हो। और ट्रांसफर में, स्थानांतरण में पूरी तरीके से पारदर्शिता रहे, ये शिक्षा विभाग का प्रमुख लक्ष्य है या प्रथम प्राथमिकता है। तो इस आधार पर बताया जा रहा है कि यहाँ जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि एसीएस सर का मानना है कि सेम जिला में ट्रांसफर कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन एक बार यहाँ पे जो बचे हुए शिक्षक हैं, साथ ही साथ जो अंतर जिला तबादला यहाँ पे 41,000 के लगभग चल रहा है, ये एक बार समाप्त हो जाए, उसके बाद सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के नोटिफिकेशंस जारी कर दिए जाएंगे और जो संबंधित जिले के यहाँ पे डीओज होंगे लगभग 38 जिले के, वो अपने स्तर से यहाँ पे जो है अलग अलग डेट में नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे और उसी डेट में यहाँ पे आपसे एप्लीकेशन मांगा जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा और वहां पर जाकर के आप अपने ब्लॉक का, जिस प्रकार से इस स्थानांतरण नीति में भी लगभग 5 ब्लॉक ऑप्शंस दिया गया था, उसी प्रकार से जो नई यहाँ पे आपकी ट्रांसफर होगा यानी सेम जिला में, उसमें भी बताया जा रहा है कि लगभग 3 प्रखंड का ऑप्शन आपसे लिया जा सकता है, उन्हीं प्रखंडों में यानी कि गृह प्रखंड सहित आपका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब बताते हैं कि ये डेट कब तक आ सकती है, यानी कि ये कब तक मान करके चले कि सेम जिला को लेकर के कोई नोटिफिकेशन एटलीस्ट रिलीज कर दिया जाएगा और ये कह सकते हैं कि टाइमलाइन क्या होगा और वह समय कब तक आएगा जब तक आपका यहाँ पे ट्रांसफर फाइनली विद्यालय में कर ही दिया जाएगा। तो इसको लेकर के बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग बिल्कुल स्पष्ट नीति पर काम कर रहा है। इस बार का जो कार्यभार होने वाला है वो बिल्कुल एकदम ऐतिहासिक होने वाला है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी। आपने देखा होगा विगत दिन यहाँ पे बहुत सारे जो टीचर्स थे वो और साथ ही साथ बहुत सारे जो यहाँ पे शिक्षक नेता थे, लगातार उनकी बात सुनी जा रही थी। हमारे जो एसीएस सर हैं उन्हें उनको भी आपने देखा होगा कि कोई लाइमलाइट नहीं, किसी प्रकार का कोई भी हाइलाइटेशन नहीं, लेकिन सिंपली जो उनका वर्क है बिल्कुल एफिशिएंट भरा हुआ है और जो भी कार्य हो रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे दिसंबर के मिड में यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किए जा सकते हैं आपके सेम जिला ट्रांसफर को लेकर के और ये जो ट्रांसफर होगा वो डीओ स्तर से होगा, यानी कि डीएम का इसमें कोई रोल नहीं होगा। डीएम का बेसिकली रोल अंतर जिला तबादले में होता है, तो डीओ स्तर से यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के स्तर से यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किए जाएंगे और आप इस शिक्षा कोष के माध्यम से ही लगभग प्रखंड 3 प्रखंड का यहाँ पे विकल्प देंगे और उसी के आधार पे उन्हीं 3 प्रखंडों में आपका यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो साथियों, हमें जो यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई है, पक्की खबर है कि दिसंबर मिड से आपके स्थानांतरण की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। साथ ही साथ जो फाइनल डेट होगी वो बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक संभवतः आप सभी से आवेदन लेने के पश्चात आपका भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब साथियों, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अंतर जिला शिक्षकों के तबादले को लेकर के। तो देखिए, अंतर जिला शिक्षक के तबादले में लगभग 41,000 आवेदन आए हुए थे। अगर यहाँ पे 7,000 ऐसे शिक्षक जिन्होंने 3 जिला का आवेदन दिया था और उनका ट्रांसफर किन्हीं कारणवश नहीं हो पाया, फिर जो वापस से 7,000 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने पुनः 3 जिले का आवेदन दिया था, उनका भी ट्रांसफर वैकेंसी के ना रहते हुए या किसी भी इनके इन प्रकार किसी समस्या की वजह से उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो ऐसे सभी शिक्षकों को लेकर के शिक्षा विभाग सजग है और शिक्षा विभाग बिल्कुल सकारात्मक है कि हमारे सभी जितने भी शिक्षक हैं जो बचे हुए हैं, वंचित हैं, अभी तक उन्हें अंतर जिला तबादले का लाभ नहीं मिला है, तो शिक्षा विभाग उनके लिए भी एक बीच का रास्ता निकाल रहा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार अब कोई भी यहाँ पे जिला का विकल्प नहीं लिया जाएगा। उनके द्वारा जो दिए गए 6 जिला के विकल्प हैं या फिर ऐसे शिक्षक जिन्होंने केवल 3 जिले का विकल्प दिया था, उनके लिए भी शिक्षा विभाग अब कार्य कर रहा है और फाइनली जब सभी के स्कूल आवंटित हो जाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे ऐसे शिक्षक है जिनका जिला अलॉट ऑलरेडी हो चुका है, वो प्रखंड का ऑप्शन दे रहे हैं। तो जब फाइनली यहाँ पे आप सभी के स्कूल अलॉटमेंट हो जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जितने भी 15,000 बचे हुए शिक्षक है, इनका एक ही बार में बताया जा रहा है साथियों, बिग ब्रेकिंग है, आप सभी का एक ही बार में यहाँ पे ट्रांसफर लिस्ट निकल सकता है। ये ट्रांसफर लिस्ट बेसिकली जिला अलॉट वाला होगा, फिर आपसे भी इसी प्रकार से प्रखंड के ऑप्शन लेते हुए आपका भी ट्रांसफर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है ये 31 दिसंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। ये स्पष्ट तौर पर नहीं बताया जा रहा है कि 15,000 जो बचे हुए शिक्षक हैं इनसे कब यहाँ पे आवेदन मांगा जाएगा, क्योंकि बेसिकली अब इनसे आवेदन तो मांगा जाना नहीं है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहें, शिक्षा विभाग में कार्य हो रहा है, सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स फिल्टराइजेशन का मेथड यूज कर रहे हैं। जिनका जैसे जैसे स्कूल अलॉटमेंट डीओ स्तर से डीएम स्तर से किया जा रहा है, वैसे वैसे शिक्षक को यहाँ पे फिल्टर करते हुए फिर यहाँ पे जो बचे हुए शिक्षक हैं उनको सॉफ्टवेयर में डाल करके फिर उनके जिला आवंटन की कार्रवाई की जाएगी और ऐसे शिक्षकों को फिर जब स्कूल आवंटन हो रहा है उनको सॉफ्टवेयर से हटाया जा रहा है और बचे हुए शिक्षकों को उसी अनुपात में यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। ये फिलहाल अपडेट है बचे हुए शिक्षकों के लिए। साथियों, बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक ये सभी ट्रांसफर की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, जिसमें जो बचे हुए शिक्षक हैं वो भी शामिल रहेंगे और बताया जा रहा है सेम जिला को लेकर के भी कि ये भी प्रक्रिया जो होगी वो 31 दिसंबर तक संभवतः समाप्त हो सकती है। अगर नहीं समाप्त होती है तो जनवरी में ये भी प्रक्रिया चलेगी, लेकिन ये सेम जिला वाली होगी, लेकिन अंतर जिला वाली तो 31 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा।
साथियों, इसके अलावा बताना चाहेंगे कि नए वर्ष में ट्रांसफर नई तरीके से होने वाला है। अब एक नई नियमावली बन चुकी है और कैबिनेट के द्वारा इसे जल्द स्वीकृति भी मिल जाएगी और इसी के आधार पर जो बचे हुए शिक्षक हैं, जिन्होंने म्यूचुअल ले लिया है या किसी कारणवश उनका ट्रांसफर नहीं हो पाया, इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर अब नए साल में देखने को मिलेगा। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यहाँ पे बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच।